हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी का पूरा कंप्लीट मैथ्स 25-26 में जो भी आपका पेपर होने वाला है। तो पहला जो टॉपिक मैंने ले रखा है टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 1। कम से कम आपका ये लेक्चर आपका 6-7 लेक्चर आपको कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी का आपका पूरा कंप्लीट। तो आज का लेक्चर 1 आपका बेसिक सवाल कुछ मैं आपको कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी मैं आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सिखा पाऊंगा। चलिए, तो पहला जो सवाल आपका, इसको पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी नाम का कोई लड़का हमारा किसी काम को क्रमशः हमारा कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 12 दिन में समाप्त कर रहा है और 8 दिन में समाप्त कर रहा है। माने ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में उसी काम को कर रहा है। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिल जाए तो उसी काम को हमारा कितने दिनों में हमारा समाप्त करेंगे, ये सवाल आपका। तो सबसे पहले जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका, जो मैं आपको हर एक सवाल में लगा के बताऊंगा कैसे ऐसे वाले सवाल को कॉल करना है। ट्रिक, इसको ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बता रहा हूं। देखो, ए किसी काम को, पहले जो आप देखो, ए किसी काम को हमारा कितने दिन में खत्म कर रहा है? 12 दिन में। पहले जो भी आपने पढ़ रखा होगा बेसिक से वैसे पढ़ाता हूं। बी किसी काम को हमारा, उसी को काम को हमारा 8 दिन में समाप्त कर रहा है। ये आप ट्रिक मान सकते हो, ठीक है। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है, वो सवाल है हमारा। तो सवाल कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो हमारे यहाँ टाइम पूछा, हमारा क्या पूछा बाबू? टाइम। टाइम जो पूछा है ए प्लस बी, यानी कि दोनों, जो दो लोग हमारा, इन दोनों का जो दोनों मिल जाए तो कितने दिन में हमारा काम समाप्त हो जाएगा वो। तो ऐसे वाले समय निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए कुल काम डिवाइड बाई क्षमता से डिवाइड करना होता है हमारा। ये क्षमता क्या है, एफिशिएंसी को बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम, ठीक है। तो जो भी जिसका भी टाइम पूछेगा उसका एक दिन का काम यहाँ लिखेंगे और कुल काम ऊपर लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ए हमारा किसी काम, अब यहां पर ये आपका कुल काम हमारा, ये क्या है बाबू? कुल काम, ठीक है। कुल काम मतलब एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है, उसी काम को बी हमारा 8 दिन में समाप्त कर रहा है। तो कुल काम हम क्या लेंगे? इसका एलसीएम, जो भी एलसीएम होगा वही कुल काम। तो 12 8 का एलसीएम कितना होगा? 24। तो एलसीएम हमारा हुआ छोटी से छोटी संख्या होता है जो सबसे हमारा इन दोनों से हमारा कट जाएगा। 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा हमारा, ऐसे भी कर सकते हो, ये एलसीएम निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो ए जो हमारा 12 दिन में, ठीक है, 24 काम कर रहा है, यानी 24 को कुर्सी बनाया, काम को मान लेता हूँ कुर्सी बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है बाबू? कुर्सी। पहले पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। ए यानी कि 12 दिन में 24 कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन का क्षमता निकालेंगे। तो एक दिन में कितना हमारा? 12 दिन में 24, 2 कुर्सी बनाएगा, डिवाइड कर देंगे हम। वही जो बी हमारा 8 दिन में 24 को कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 8 3 24, यानी 3 कुर्सी बनाएगा हमारा, समझे। तो हमको निकालना क्या बाबू? टाइम निकालना है। हमको निकालना है टाइम। क्या निकालना है? टाइम। यही जो टाइम आपको निकालना है, किसका टाइम निकालना है? दोनों मिलाकर बोल रहा है, ए और बी दोनों मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो कुल काम आपको कितना करना है? 24। तो टोटल आपको 24 कुर्सी बनाना है। ये 24 कुर्सी बनाने के लिए आपको कितना, आपको 2 लोगों की जरूरत है, ए और बी दोनों का एक एक दिन का काम कितना हमारा? 2 और 3 5। एक दिन में टोटल 5 कुर्सी बना रहे हैं। एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 5 काम से डिवाइड कर देंगे हमारा। तो 24 डिवाइड में 5। किसी भी संख्या का 24 से डिवाइड करने के लिए ऊपर को डबल कर दो और एक प्लेस पे डेसिमल लगा दो। 24 दूनी 48। ये सब मैंने आपको बता रखा है कैलकुलेशन। 4.8। तो 4.8 देख लो कहां पर आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो फॉर्मूले में आपको रखना है, आपको टाइम आपको निकालना है, समय आपको निकालना है। कुल काम हमारा एलसीएम होता है, वही एलसीएम यहाँ पर लिख देंगे। और क्षमता, एक दिन का हमारा काम निकाल देंगे। तो दोनों मिलाकर पूछा है और बी का, तो दोनों मिलाकर एक दिन का काम 2 और 3 5। एक दिन में हमारा 5 कुर्सी बना रहा है, डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा प्रोसेस हमारा, ये ऐसे आपको करना है हर एक सवाल को। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका ट्रिक है हमारा। अगर ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट होगा तो आपको डायरेक्ट बना सकते हो, सिर्फ 2 के लिए हमारा, ठीक है। तो टाइम अगर जो निकालना हो, दोनों मिलकर काम करें, ए और बी मिलकर काम करें, टाइम निकालना हो, तो आपको क्या करना है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट अपान सम मतलब जोड़ना है इन दोनों को। ये आपको फॉर्मूला है कि याद रख लो। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई दोनों को, 12 और 8 का मल्टीप्लाई, 12 इंटू 8 जो भी दे रखा है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 8, इन दोनों को जोड़ दो। 12 और 8 जोड़ोगे तो आपका कितना होगा? डायरेक्ट लिख देता हूँ 20। दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को सम कर दो। अब इसको काट दो, 4 से काटो, 4 3 12, 4 5 20, 8 3 24, 24 डिवाइड बाई 5। वही चीज आ गया हमारा 24 डिवाइड बाई, यानी 4.8। यानी 4.8 दिन में हमारा वो काम, हमारा कितना काम करेगा? हमारा 24 कुर्सी बनाने के लिए आपको 4.8 दिन आपका लगेगा हमारा, समझे। ऐसे सवालों को बाबू ऐसे आपको करना है। ये रहा आपका ट्रिक और ये आपका रहा पूरा बेसिक। तो बेसिक आपको आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे हम सब सवाल को करेंगे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पहला वाला, ठीक है, ये तो आपका ट्रिक आपका, और याद होगा तो डायरेक्ट कर लेना आप। चलिए और सवाल सिखाता हूँ मैं आपको। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। क्या कह रहे हैं? एक लड़का हमारा अकेले किसी कार को 10 दिन में समाप्त करता है हमारा, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह इस कार को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ये 30 हमारा नहीं है हमारा, ठीक है।
6 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो उसका दोस्त अकेले अकेले उसका दोस्त अगर जो कार्य करे तो कितने समय में पूरा कर सकता है हमारा, वो आपको पता करना है आपका। रेलवे ग्रुप डी में आपका 2022 में सवाल पूछा गया हमारा। ठीक है, तो हमारा एक लड़का हमारा, ठीक है, लड़का को मान लेते बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला हो गया हमारा, ए भी मान सकते हो। ठीक है, बॉय मतलब लड़का हो गया हमारा। लड़का जो हमारा किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है, किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है, अब फॉर कर रहा है, अब फिर अपने दोस्त की सहायता से, एफ फॉर हो गया उसका फ्रेंड, फ्रेंड लाया, फ्रेंड की सहायता से हमारा, ठीक है, अपने दोस्त की सहायता से हमारा उसी कार्य को हमारा 6 दिन में समाप्त कर रहा है। पहले आपका लड़का था हमारा बॉय, अब एक और आ गया हमारा, उसका फ्रेंड आ गया हमारा, दोनों एक साथ मिल गया हमारा, तो उसी काम को 6 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, 6 दिन में समाप्त कर रहा है, तो जो भी हमारा टाइम निकालना आपका, जो हमारा आया, कौन आया, फ्रेंड, तो फ्रेंड का टाइम निकालना कितना हो गया, तो जो भी यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारा और उसका एक दिन का क्षमता फ्रेंड का, यहाँ पर डिवाइड कर तो हमारा आंसर आ जाएगा। वही मैंने आपको बताया। ठीक है, पहले कोई काम था हमारा बी, लड़का हमारा 10 दिन में समाप्त कर रहा था, अब लड़का पहले था ही हमारा, अब लड़के के स्थान पे एक और उसका दोस्त आ गया, दोनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में समाप्त कर रहा है, तो जल्दी काम खत्म हो जा रहा है। तो इन सब का आपका कुल काम निकाल देंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों का आंसर मिनिमम नंबर ले लो जो आपका दोनों से कट जाएगा, कौन 10 20 20 30 आ जाएगा हमारा, कहना 30 एक ऐसा मिनिमम नंबर हमारा, मिनिमम संख्या, कम से कम संख्या जो दोनों से आपका कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर बी हमारा जो हमारा 10 दिन में 30 कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 3 बनाएगा, एक दिन में कितना बनाएगा, वो 3 बनाएगा। वैसे हमारा दोनों मिलकर हमारा 6 दिन में 30 कुर्सी बना रहे थे, तो एक दिन में कितना बनाएंगे बाबू, एक दिन में बनाएंगे 5 कुर्सी बनाएंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे आपका दोनों मिलकर। ठीक है, अब वही हमको अकेला निकालना है आपको, अगर जो यही काम हमारा जो टोटल काम कितना करना है आपको, 30 काम आपको टोटल करना है आपको। कौन करेगा आपका, ये जो उसका फ्रेंड है वो करेगा, सिर्फ अकेला करेगा हमारा, तो अकेले फ्रेंड का एक दिन का काम यहाँ पर लिखेंगे नीचे, तो जो भी पूछेगा एक दिन का काम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बॉय हमारा जो लड़का हमारा एक दिन का काम कितना है, 3 है, बॉय का हमारा एक दिन का काम कितना है बाबू, 3 है हमारा। ठीक है, और दोनों मिलाकर एक दिन का काम कितना था हमारा, 5 काम था, तो बॉय का 3 है, तो फ्रेंड का कितना हो गया हमारा, 2 काम, तो 3 2 5 हो गया ना हमारा एक दिन का काम। ठीक है, तो यानी कि बॉय जो फ्रेंड आपको उसका एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, ऐसे आप कर सकते हो, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 2 काम करेगा, एक दिन में 2 कुर्सी बनाएगा, तो इसको काट लो, हमारा कितना आ गया हमारा, 15, कितना 15, यानी जो भी उसका दोस्त है हमारा, ठीक है, 30 कुर्सी बनाने के लिए हमारा 30 काम करने के लिए आपको 15 दिन की आवश्यकता होगा हमारा, अकेला का जो काम करेगा उसका फ्रेंड। ठीक है ना, ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे। ठीक, कुछ भी आपको नहीं करना, यही आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, सवाल बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। रवि, रोहन और राजेश नाम के 3 लड़के हमारा अकेले एक कार्य को हमारा इतने दिन में समाप्त कर रहा है, यानी रवि हमारा 10 दिन में किसी काम को, रोहन उसी काम को 12 दिन में, राजेश उसी काम को 15 दिन में। काम हमारा सेम रहेगा इस सवाल में आपका, ऐसे वाले सवालों के लिए तीनों एक साथ काम कराना है, तो काम हमारा कितने दिनों में समाप्त हो रहा है ये निकालना है। वही आपका फंडा आपका जो मैंने आपको बताया। तो 3 लोग हमारा, एक रवि हमारा, ठीक है, एक हमारा रोहन है हमारा, एक हमारा राजेश हमारा। ठीक है, रवि जो हमारा किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है, रोहन उसी काम को हमारा 12 दिन में समाप्त कर दे रहा है, राजेश उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। तो तीनों का हमारा कुल काम हमारा आखिर में काम हमारा है क्या, मान लेते हैं काम हमारा ये कुर्सी बनाया जा रहा है, कुछ भी बना सकता है, टेबल बनाया जा सकता है, कुर्सी बनाया जा सकता है, ठीक है, कुछ भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो इन तीनों का एलसीएम, ठीक है, तो तीनों का एलसीएम मानो, कोई मिनिमम संख्या मान लो, कोई कम से कम संख्या मान लो, जो तीनों से आपका कट जाए। ठीक है, तो 15 दूनी 30, बड़ा नंबर लो, सबसे बड़ा नंबर लो, उसका टेबल पढ़ो। 15 दूनी 30, 30 हमारा 15 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, इससे नहीं करे, 15 ते 45 हमारा 12 से नहीं कटे, 15 चौको 60, तो 60 हमारा ऐसा एक नंबर हमारा एलसीएम आएगा कुल काम हमारा, जो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, और भी आगे संख्या आएगा जो आपका इन सभी से कट जाएगा, लेकिन कम से कम संख्या लेना, वही आपका एलसीएम होता है आपका। ठीक है, तो रवि जो आपका 10 दिन में हमारा कितना कुर्सी बना रहा है, 60 कुर्सी बना, तो एक दिन में कितना बनाएगा, वो 6 बनाएगा हमारा, हो गया हमारा एक दिन का। सबसे पहले निकाल लो इफिशियंसी। तो रोहन जो हमारा 12 दिन में 60 कुर्सी बनाया, तो एक दिन में 12 25 60 कुर्सी बनाएगा, 5 कुर्सी बनाएगा। वैसे राजेश 15 दिन में 60 कुर्सी बनाया, तो एक दिन में कितना, 15 चौको 60 बनाएगा। ठीक है, तो हमको टाइम निकालना है बाबू, क्या निकालना है हमको, निकालना है टाइम, क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हमको क्या करना है, आपको समय निकालना है, कुल कितना कुर्सी बनाना है, 60 कुर्सी, तो एलसीएम यहाँ पर लिखते हैं, कुल 60 कुर्सी बनाना है आपको। और कौन आपको बनाएगा, आपका किसका पूछा, आपका तीनों का पूछा है, जिसका पूछेगा वहां पर एक दिन का एफिशिएंसी, तो तीनों का पूछा मतलब ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का एफिशिएंसी, ये जो एक दिन का क्षमता। ठीक है, तो 60 डिवाइड बाई तीनों का एक दिन का हमारा कितना काम, हमारा एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 5 11, 6 5 11 5 15, तो एक दिन में हमारा 5 कुर्सी पर 15 कुर्सी बनाएंगे तीनों मिलके, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी
ये एक दिन में हमारा, एक दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे, हमारा 15 कुर्सी बनाएंगे। कितना कुर्सी बनाएंगे, 15। तो एक दिन में हमारा 15 कुर्सी बनाएंगे। टोटल आपको बनाना है 60 कुर्सी तीनों को, और एक दिन में हमारा बना रहा है 15 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, जो भी हमारा नीचे पूछा जाएगा, हमारा जो भी सवाल पूछा जाएगा उससे डिवाइड कर देंगे एक दिन का क्षमता। 15 चौको 60, तो 4 हमारा आंसर आ गया। देख सकते हो हमारा जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना आपको, तो ये सब आपको मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो बाबू। क्या कर सकते हो, मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो तीनों मिलके कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, हमारा 4 दिन में समाप्त करेंगे। कितना काम, 60 काम को। 60 काम करने में हमारा तीनों मिलकर, हमारा रवि, रोहन, राजेश मिलकर 60 काम करने के लिए आपका 4 दिन का समय लेंगे। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे और बढ़ते हैं, सवाल करते हैं, सीखते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 4 बनाते हैं। क्या कह रहा है, सीमा नाम की एक लड़की हमारा अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है। ठीक है, जबकि रीता इससे 3 गुना, क्या है, 3 गुना अधिक समय लेती है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे दोनों आधा काम, यानी आधा दीवार पेंट करने में कितना समय लगाएंगे, वो आपको निकालना है। बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा है। तो सीमा नाम की लड़की है हमारा, एक सीमा हो गया हमारा, एक रीता हो गया हमारा। क्या हो गया, रीता। आर फॉर रीता, एस फॉर सीमा। तो सीमा किसी काम को 16 दिन में कर रही है। वो काम हमारा क्या है, दीवार को पेंट किया जा रहा है। तो दीवार को पेंट किया जा रहा है, वही हमारा काम है हमारा। ठीक है ना। तो सीमा अकेले दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है, जबकि रीता जो हमारा है सीमा से 3 गुना समय अधिक लेती है। तो सीमा का जो 16 दिन में कंप्लीट कर रही है, तो ये इसका 3 गुना अधिक समय ले रही है। तो 3 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 3 48। समझे कि नहीं समझे। सीमा का जो किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर रही है, तो रीता जो हमारा सीमा से हमारा 3 गुना अधिक समय ले रही है। तो 16 ये ले रही है, तो इसका 3 गुना कितना होगा हमारा, 48 लेगी हमारा, 48 दिन में कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो इन दोनों का कुल काम हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले कुल काम हमारा कितना है, हमारा एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यही 48 ही आपका एलसीएम होगा। इन दोनों का मिनिमम संख्या होगा जो दोनों से आपका कट जाएगा। तो सीमा एक दिन में कितना हमारा काम करेगी, 16 3 48 काम कर 3 काम करेगी। सीमा एक दिन का काम हमारा 3 हो गया, और रीता हमारा एक दिन में कितना काम करेगी, 1 काम करेगी हमारा। 48 दिन में हमारा 48 काम कर रही, तो एक दिन में कितना करेगी, डिवाइड करेंगे, एक ही काम करेगी हमारा। समझे, सिंपल सा हमारा है। ऐसे ही बनाएगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या पेंट क्या कर रही है, पेंट कर रही है कि मतलब दीवार की चिनाई कर रही है, कि फलाना कर रही है, ढकाना कर रही है, इससे हमको मतलब नहीं है, बस काम से हमको मतलब है। ठीक, अब ध्यान से देखना, वे मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, वे मतलब दोनों मिलकर। तो हमारा क्या पूछा बाबू, टाइम। तो टाइम पूछा है, दोनों मिलकर कुल काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कुल काम हमारा कितना, 48 को काम हमारा है, 48 हमारा काम है हमारा, कुल काम 48 हमारा। कौन करेगा, हमारा दोनों मिलकर करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन का क्षमता कितना होगा, 3 2 3 1 4 हो गया हमारा। कितना हो गया हमारा, 4। तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे हमारा। तो 4 काम करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर दिया हमने। अब यहाँ पर मिल गया हमारा क्या, ये एक दिन का हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया एक दिन का। अब हमारा कह रहा है जो काम है हमारा तो ये जो हमारा ये पूरा काम हुआ हमारा, क्या हुआ बाबू, ध्यान है, पूरा काम, पूरा 48 काम का हमारा एक दिन का हुआ हमारा। ठीक है, लेकिन सवाल में पूछा है अगर जो हमारा वो कितने दिनों में आधा दीवार पेंट कर सकती है। तो हमको पूरा दीवार पेंट करना था 48, ये 48 हमारा पूरा दीवार है हमारा, पूरा काम हमारा। अब इस 48 का आधा भाग हमको करना है। तो आधा भाग मतलब 1/2। तो 48 का 1/2 भाग हमको सिर्फ करना है, ना कि पूरा करना है। ये आपको ध्यान रखना है। आधा पूछेगा तो जो भी काम है उसका आधा कर देंगे। 1/3 पूछेगा 1/3 करेंगे। 2/5 भाग पूछेगा तो 2/5 करेंगे। ठीक है, 75% पूछेगा काम का, 75% पूछेगा तो 75% यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, मतलब 75 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। 75 डिवाइड बाई 100, तो इंटू 75 डिवाइड बाई 100, जो भी आपका पूछेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो पूरा काम हमारा नहीं पूछा, पूरा जो काम का आधा भाग पूछा था। तो पूरा काम ये हो गया हमारा इतना समय में, और आधा से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा सवाल का आंसर आ जाता है। समझे, बस हो गया हमारा काम खत्म, पैसा आ जाएगा। ठीक, अब इसको काटोगे 12 चौक 48। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 12 हमारा आंसर मार के आ जाते हैं, 12 दिया भी है, लेकिन ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो आधा काम करना, तो आधा हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो 1/2, तो यहाँ पर 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। 6 दिन में हमारा जो भी काम हमारा पूरा 48 था, उसका आधा काम करने के लिए हमारा 6 दिन समाप्त करेंगे। डी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको, सवाल का पैटर्न आपको समझ में आ रहा हो धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, जो भी आपका सवाल है आपका। चलिए बाबू 5वां सवाल करते हैं। एम नाम का एक लड़का है जो 12 दिन में किसी काम को समाप्त करता है। एन नाम का एक लड़का है हमारा, उसी काम को हमारा एम से आधा समय लगेगा। इस बार अधिक नहीं ले रहा, आधा ले रहा समय। यदि दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन का कितना काम करेंगे। यहाँ पर देखो, एक दिन का कितना काम करेंगे, ये कितना भाग करेंगे काम। ये काम का पार्ट पूछ रहा है हमारा, काम का कितना भाग पूछा गया हमारा। यहाँ पर ध्यान रखना, कितना भाग करेंगे ये पूछा गया हमारा, यानी काम हमारा कितना हमारा हुआ ये पूछा गया हमारा। ठीक है, चलो तो वही पैटर्न हमारा वही हमारा।
एम नाम का एक लड़का है हमारा, एक एन नाम का लड़का है हमारा। एम उसी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है और एन उसी काम को हमारा कितना है, एन उसी काम को हमारा जो एम जो हमारा एक काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है, ध्यान रखना। और जो एन है हमारा एम से आधा हमारा आधा समय लेता है हमारा, मतलब एम हमारा 12 दिन ले रहा है तो एन हमारा एम से आधा ले रहा है, 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं, जल्दी समाप्त कर दे रहा है हमारा। ठीक है, समझे? कहने का मतलब क्या, हमारा एम जो हमारा किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो जो एन है हमारा एम से हमारा आधे दिन में समाप्त कर दे रहा है। यानी अगर ये 12 कर रहा है तो इसका आधा हमारा कितना हुआ, 6 है, आधे दिन में कम समय ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इन दोनों का कुल काम कितना हो गया बाबू, कुल काम हमारा हो गया, हमारा कितना हो गया, हमारा 12 ही काम हमारा कुल काम हो गया हमारा, क्योंकि 12 हमारा इन दोनों से ही कट जाएगा डायरेक्ट। वो मिनिमम से संख्या हमारा क्या, वो मिनिमम तो एलसीएम हमारा क्या आता है, वो कम से कम संख्या होता है जो हमारे इन सभी से हमारा कट जाए शुरुआत। तो एम जो हमारा 12 दिन में 12 कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, एक कुर्सी बनाकर डिवाइड करेंगे तो 12 करने में 12 है। वैसे एन हमारा 6 दिन में 12 कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, हमारा 2 कुर्सी बनाएगा। ठीक है, हो गया आपका काम खत्म, काम हमारा कब खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे, टोटल काम कितना करना है आपको, 12 दिन टोटल हमारा, सॉरी 12 हमको काम करना है, और दोनों मिलकर एक दिन का काम कितना है बाबू, 3 काम, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। तो 3 चौक को कितना हो गया हमारा, 12, तो 4 आपका हो गया हमारा। यानी 4 दिन में हमारा जो हमारा टोटल काम हमारा 12 काम करना है, 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट करेंगे दोनों मिलकर। लेकिन हमारा ये नहीं पूछा है दोनों मिलकर कुल काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, ये नहीं पूछा है। पूछा हमारा क्या है, क्या पूछा हमारा, ध्यान से देखो, काम का कितना भाग हमारा हुआ एक दिन का, एक दिन में हमारा काम का कितना भाग हुआ हमारा। ठीक है ना, तो ध्यान रखो आपका, तो एक दिन में हमारा कितना भाग हुआ हमारा, तो इसको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, ये आपका टाइम हमारा क्या, हमारा ये टाइम समय निकल गया। तो हमको काम का भाग पूछा है, तो काम का कितना भाग, जब भी ऐसा पूछेगा कितना भाग हुआ हमारा, काम का कितना भाग हुआ हमारा, तो जो भी हमारा टाइम आएगा हमारा उसका उल्टा, जैसे 4 आया हमारा तो उसको 1/4 लिख दो। क्या लिख दो बाबू, 1/4 भाग। तो काम का कितना भाग हुआ हमारा, 1/4 भाग हुआ हमारा, 4 में से 1 काम हमारा हुआ। ठीक है, तो 1/4 हमारा कौन सा है, हमारा सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगर जो यही हमारा ऐसे आता है 3/2 आता है, तो क्या हो जाता हमारा, इसका उल्टा करते 2/3 आ जाता हमारा, ध्यान रखना। तो 2/3 भाग हो जाता हमारा। ठीक है, ये आपको समझने वाली चीज था हमारा, बस टाइम निकालो उसका उल्टा कर दो, तो काम का कितना भाग हुआ हमारा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, पर तो 5 मिनट लगेगा। चलिए तो सवाल नंबर 6 करते हैं, क्या करें, पी और क्यू एक कार को 12 दिन में और 16 दिन में समाप्त कर सकता है, वे एक साथ हमारा कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया। तो कार का कितना भाग हमारा शेष रह जाएगा हमारा, ये पूछा। काम का कितना भाग शेष बच गया ये पूछा गया है, हो गया नहीं पूछा, शेष भाग पूछ रहा है। तो यहाँ पर वही आपका उसी पैटर्न पे आपको लगाना है। तो पी किसी काम को हमारा 12 दिन में समाप्त कर रहा है, क्यू किसी काम को उसी काम को हमारा 16 दिन में समाप्त कर रहा है। तो इन दोनों का कुल काम कितना हो गया हमारा, एलसीएम हो गया हमारा 48 काम हो गया हमारा। तो 48 दोनों से कट जाएगा, वही मिनिमम संख्या आपका 48 हो गया हमारा। तो पी हमारा एक दिन का काम करना, 12 चौको 48, 4 काम हुआ। तो पी एक दिन में 4 काम करेगा और क्यू एक दिन में 3 काम करेगा हमारा। ये हो गया, ये निकालने आ गया ना आपको डिवाइड करना है आपको, 48 डिवाइड बाई 16, 48 डिवाइड 12, एक दिन का काम आ जाएगा हमारा, क्षमता आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो पी और क्यू हमारा, पी और क्यू ये एक दिन का काम है हमारा, मतलब एक दिन में कितना काम किया हमारा, 4 3 7 काम किए, एक दिन में हमारा 7 काम किए, 7 को कुर्सी बनाया, मान लीजिए एक कुर्सी बनाया जा रहा है हमारा। तो पी और क्यू एक दिन में हमारा 7 को काम किया गया हमारा, 7 कुर्सी बनाया गया हमारा। तो 4 दिन में कितना बनाएगा हमारा, पहले यहाँ पर देखो 4 दिन में, एक दिन में हमारा 7 कुर्सी बनाया, तो 4 दिन में कितना बनाएगा बाबू, 4 डे में हमारा। तो पी और क्यू जो हमारा है, पी और क्यू जो हमारा है 4 दिन में हमारा 28 कुर्सी बनेगा, कितना बना 28 काम करेगा हमारा। पी और क्यू मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहा है हमारा, तो 4 दिन में कितना करेगा, यूनिटरी मेथड है, 7 चौक को 28 काम करेगा हमारा। एक दिन में 7 लड्डू बना रहा है, तो 4 दिन में कितना बनाया, 28 लड्डू बनाएगा हमारा, सिंपल सा लॉजिक हमारा। ठीक है, अब यहाँ काम का शेष भाग पूछा कितना बच रहा है, ये पूछा गया हमारा। तो काम टोटल कितना हमारा 48, ये टोटल हमारा काम हमारा 48 में से हमारा 28 काम हमारा 4 दिन तक हो चुका है। कितने दिन तक बाबू, 4 दिन तक हमारा 28 काम हो चुका है। तो इसको जब माइनस करोगे बच्चा काम आ जाएगा हमारा। तो 48 में से जब 28 को माइनस करोगे तो कितना, 8 में से 8 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 20, तो 20 हमारा काम बचेगा, ये काम हमारा बचेगा। क्या बचेगा, ये 20 काम बचेगा हमारा। अब जो 20 काम है हमारा, ठीक है, अब ये जो 20 काम जो बचा काम हमारा, कितने में से हमारा टोटल काम कितना था हमारा 48। तो टोटल काम हमारा कुल 48 काम था हमारा, ये कुल 48 काम था, ये बचा काम था हमारा, ऊपर लिखेंगे तो वही हमारा बचा हुआ काम निकल जाएगा हमारा। ठीक है, कितना पार्ट हुआ, तो इसको जब काटोगे हमारा, काटो हमारा 4 से 4 × 5 = 20,
12 चौको 48, तो 5/12 हमारा काम हमारा बचा हुआ हमारा हुआ। ठीक है, 5/12 भाग कौन सा हमारा, देख लो हमारा जोन सा भी ऑप्शन आपका बी वाला। आपको कुछ नहीं करना है, यहां तक का प्रोसेस आपको सेम करना है। आपको एक दिन का काम हमारा कितना, दोनों का 7 काम है, तो 4 दिन का हमारा जूस का भी पूछेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 काम हुए, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ऊपर लिखेंगे, टोटल काम को हम नीचे लिख देंगे, उतना हमारा भाग हमारा शेष बचेगा। ये आपका शेष भाग का काम बचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए फटाफट सवाल नंबर 7 करते हैं। हर एक टाइप का सवाल मैंने आपको लेकर आया हूं, ठीक है ना। तो पी और क्यू दो लोग हैं यहाँ पर, देखो पी और क्यू 12 दिन में किसी काम को, और क्यू आर उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, आर पी मिलकर दोनों उसी काम को हमारा 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो पूरा काम अगर जो समाप्त हो गया तो वे एक साथ मतलब तीनों मिलकर, पी क्यू आर तीन ही लोग हैं ना, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे एक साथ, वो निकालना, दिन निकालना आपको, कितना दिन लगेगा। ठीक है, ओके। तो वही यार आपको देखो टाइम निकालना, आपको क्या निकालना, टाइम निकालना है। तीनों मिलकर पी क्यू और आर मिलके, ठीक है, कितना समय लेंगे। तो कुल काम हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है हमारा कुल काम और डिवाइड बाय इसका एक दिन का क्षमता, तीनों मिलकर एक दिन का क्षमता यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले वही पैटर्न जो मैंने आपको बताया, पी और क्यू मिलकर, तो पी और क्यू मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है, और क्यू और आर मिलकर उसी काम को हमारा 15 दिन में समाप्त कर रहा है, और आर और पी मिलकर उसी काम को हमारा 20 दिन में समाप्त कर रहा है, कुछ ऐसे दे रखा है। तो इन सभी का कुल काम निकाल लेते हैं। तो कुल काम हमारा एलसीएम होता है, मैंने आपको बताया कुल काम हमारा क्या होता है, एलसीएम। तो 12, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा हमारा, वह मिनिमम से मिनिमम संख्या होगा जो तीनों को डिवाइड कर दे, काट दे। ठीक है, वही आपका एलसीएम होगा हमारा। तो देखो क्या होगा, 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। तो 60 एक ऐसा नंबर हमारा मिनिमम से मिनिमम, कम से कम संख्या हमारा जो तीनों से कट जाएगा हमारा। और भी इसके आगे नंबर आएगा, लेकिन आपको मिनिमम से मिनिमम संख्या लेना है जो आपका ये तीनों से आपका कट जाए, वही आपका एलसीएम होता है हमारा। तो पी और क्यू 12 दिन में 60 काम कर रहा है, 60 को कुर्सी बनाया जा रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 12 चौको 60, 4 कुर्सी बनाएगा हमारा। क्यू और आर 15 दिन में 60 कुर्सी बनाया जा रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा कुर्सी हमारा, 15 चौको 60, 12 25 60, 5 कुर्सी बनाएगा, सॉरी, एक दिन में। ठीक है, आर और पी मिलके 20 दिन में 60 कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 20 तिहाई 60, 3 कुर्सी बनाएगा हमारा। ठीक, तो वही बाबू मैंने आपको बताया इन तीनों का आपका, तो वही आपको समय टाइम निकालना है, तीनों एक साथ काम करें, पी क्यू आर का एक दिन का क्षमता है। तो पी क्यू आर का एक दिन का क्षमता यहाँ पर लिखेंगे, कुल काम आपको करना 60, कुल काम आपको 60 करना है, आपको नीचे आपको एक दिन का क्षमता निकालना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, 5 3 9 9 2 12, क्या कर देंगे बाबू 12। अब 12 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और यहाँ से उसको काट देंगे। ठीक है, वहां पर आंसर भी दिया होगा, देखो 12 25 60, 5 आंसर दिया ना आपको, ये आपका हो जाएगा आपका गलत, ये आपका सही मार्क आ जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका गलत। तो ऐसे नहीं करना आपको, ये 12 नहीं होगा, ध्यान से देखो 12 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा हमारा, देखो ये जो जोड़े ये तो 12 तो होगा ही होगा हमारा, लेकिन हमारा जो होगा हमारा इसका एक दिन का हमारा, ये हर एक में आपका 2 गुना हमारा, जो पी हमारे पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है 2 टाइम्स है, क्यू 2 गुना हमारा, आर मिलकर 2 गुना, तो मतलब आदमी हमारा 2 गुना आदमी है, मतलब जैसे अगर इसको ऐसे लिख सकते हो, 2p + q + r, मतलब 2p हो गया, अंदर मल्टीप्लाई 2p, फिर यहाँ पर 2q फिर 2r, हर एक में आपका 2 गुना आपका आदमी है हमारा। यानी कि इसका एक दिन का काम हुआ हमारा कितना, यानी एक दिन का काम हमारा ये 12 हुआ हमारा, 2 लोग मिलकर कर रहे हैं, 2 लोग नहीं हो गया, देखो पी यहाँ पर है तो पी यहाँ पर है, 2 लोग हो गया हमारा, क्यू यहाँ पर है तो क्यू यहाँ पर 2 लोग हो गया, आर यहाँ पर है तो आर यहाँ पर मिले। तो यहाँ पर ऐसे मत लिख देना पी क्यू और आर तीनों मिलकर एक दिन में हमारा 12 काम कर रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, हर एक 2 गुना हमारा, तो इसको 2 गुना से मल्टीप्लाई कर देना आपको। ठीक है, अब ये 2 है आपका, जो इसके इधर आ जाएगा डिवाइड में, क्या आ जाएगा हमारा डिवाइड में। ठीक है, इसको काटोगे हमारा 6 आएगा, अब यहाँ पर आएगा आपका बहुत 6। तो जब भी ऐसा वाला सवाल होगा आपका, हर एक में आपका 2 गुना होगा हमारा, तो 2 से डिवाइड कर देना आपको, जो भी हमारा एक दिन का काम आएगा। तो ये आपका एक दिन में हमारा 6 काम करेंगे हमारा तीनों मिलकर, ना कि 12 काम करेंगे। ठीक है, 12 काम कर रहे हैं तो डबल थे हमारा, तो अगर डबल को हटा दिया तो हमारे एक दिन में हमारा 6 काम करेंगे। तो यहाँ पर 6 काम को डिवाइड करना है, एक दिन में हमारा 6 काम कर रहे हैं, तो 6 को जब 6 से डिवाइड करो, 60 को डिवाइड करोगे हमारा, तो कितना आएगा 10 दिन। तो 10 दिन हमारा देख लो कहाँ पर आपका ए वाला पार्ट करेक्ट आंसर, यानी तीनों मिलकर टोटल हमको 60 को कुर्सी बनाना है, और एक दिन का कुर्सी तीनों मिलकर कितना बनाना था आपका 6, तो 60 डिवाइड बाय 6, यानी कि 10 दिन में हमारा कंप्लीट कर देंगे 60 कुर्सी बनाने के लिए तीनों मिलकर। हो गया ना आपको। चलिए नेक्स्ट, चलिए बहुत सवाल नंबर 8 करते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर, ये क्या है यहाँ पर कह रहा है ए बी सी तीनों लोग मिलकर एक साथ 2 दिन में किसी काम को समाप्त कर रहा है हमारा। ठीक है, यदि ए और बी द्वारा उसी काम को हमारा 2.4, ये 2.4 डे में कर रहा है, 2.4 डे में कर रहा है,
फिर बी और सी उसी काम को हमारा 4 दिन में समाप्त कर रहा है हमारा, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा हमारा, जो भी हमारा काम हमारा कुल बी अगर जो अकेला करे तो कितने दिन में समाप्त कर सकता है वो निकालना है। तो आपको वही आपको करना है। तो यहां पर 3 लोग हैं, इस बार देखो ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग मिलकर किसी काम को 2 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ए और बी आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है बाबू, ए और बी आ रहा है, मतलब 2 लोग मिलकर। उसके बाद 2 लोग मिलकर उसी काम को हमारा 2.4 डे में कर रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है बी और सी आ जा रहा है हमारा, बी और सी के बारे में कह रहा है, तो बी और सी उसी काम को हमारा 4 दिन में समाप्त कर रहा है बाबू। तो एक बात बताओ, तो हमको टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। बी अकेला का जो काम करें, बी को अकेला काम कराना है आपको, ठीक है, बी को अकेला काम कराना है। कुल काम हमारा एलसीएम होता है, हमारा एलसीएम डिवाइड बाई बी का 1 दिन का क्षमता यहाँ पर लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं कुल काम। तो कुल काम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया बाबू, कुल काम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, इन सभी इन 2, 2.4 और 4 का एलसीएम। तो एलसीएम ऐसा हमको कम से कम यानी कि मिनिमम से मिनिमम संख्या आपको लेना है जो आपका तीनों से कट जाए, ठीक है। तो 2.4 यही आपका एक मिनिमम संख्या होगा हमारा, 2.4 डायरेक्ट ये आपका मिनिमम संख्या होगा, जो हमारा 2 से भी कट जाएगा पूरा हमारा, ठीक है, 2.4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, भले डेसिमल में ऐसे मतलब नहीं हमको, ठीक है ना। यानी कि तीनों मिलकर 2 दिन में 2.4 कुर्सी बना रहे थे। अब ये 2.4 हमारा क्या है, ये कुल काम है हमारा, क्या हमारा कुल काम, यानी कुल कुर्सी बनाया जा रहा है, इतना मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो एलसीएम तो हमारा इतना आ गया 2.4 नीचे डिवाइड आपको करना है किससे, आपको बी का 1 दिन का क्षमता के साथ। ये कैसे निकालेंगे, अब कहानी के अकॉर्डिंग निकालेंगे जो हमारा दिया है। तो तीनों मिलकर 2 दिन में हमारा इतना काम कर रहे थे 2.4, तो 1 दिन में कितना करेंगे 2.4 डिवाइड बाई 2, तो 1.2 आएगा, कितना आएगा हमारा 1.2। कैसे आएगा देख सकते हो, हमारा 2.4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारा 1.2 आएगा, डिवाइड ही तो आपको करना है आपको बाबू, ठीक है। वैसे ए प्लस बी मिलकर 2.4 डे में 2.4 काम कर रहे हैं, तो 1 दिन में कितना करेंगे, एक ही काम करेंगे, डिवाइड करो 1 से कट जाएगा हमारा, ठीक है। वैसे बी प्लस सी 4 दिन में 2.4 हमारा काम कर रहे हैं हमारा, यानी 2.4 काम कर रहे हैं, तो 1 दिन में कितना करेंगे, डिवाइड कर दो, कितना 6 चौको 24, कितना आएगा हमारा 0.6 आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा 0.6, देख सकते हो डिवाइड कर सकते हो, 2.4 डिवाइड बाई 4 1 दिन का काम आ जाएगा, 6 चौको 24 यानी 0.6, एक प्लेस पे डेसिमल ले जाएगा। तो ये आपका 1 दिन का काम आपका यहाँ पर आ गया, समझे। तो यहाँ पर आपको बी का रखना है 1 दिन का काम, यहाँ पर तो बी का कहीं दिख नहीं रहा हमारा, ये तीनों का दिख रहा है, ए प्लस बी का दिख रहा है, बी प्लस सी का दिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। जैसे हमारा देखो ए प्लस बी, यहाँ पर तीनों का हमारा, तो सबसे पहले यहाँ पर सी का निकाल लो, यहाँ पर रख दो, तो बी का आपका मिल जाएगा। तीनों मिलकर 1 दिन में हमारा 1.2 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी का हमारा 1 दिन का काम कितना, हमारा ए प्लस बी का 1 दिन का काम हमारा कितना, 1 काम हमारा। तो यह ए प्लस बी को हटाकर 1 लिख दो, ठीक है, ए प्लस बी का स्थान पे 1 लिख दिया हमने, ठीक है। तो 1 प्लस सी हमारा 1.2 के बराबर हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी सी की वैल्यू कितना होना चाहिए हमारा, इसको जोड़ने पर 1.2 आना चाहिए, ऐसे बोल सकते हो, 0.2 आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा 0.2, यानी 1 प्लस 0.2 को जोड़ोगे तो 1 दिन का काम इसी के बराबर आ जाएगा हमारा। या ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे देखो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1.2, ठीक। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितना 1 प्लस सी इक्वल टू 1.2, इक्वेशन बना के निकाल सकते हो। तो सी की वैल्यू निकाल सकते हो, वो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा हमारा 1 यानी 0.2। तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो या ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो सी का वैल्यू आ गया हमारा 0.2, तो सी की वैल्यू यहाँ पर रख दो 0.2। दोनों मिलकर 1 दिन का काम कितना था हमारा 0.6 था हमारा, तो 0.2 का हमारा हो चुका है। तो बचा बी का हमारा कितना बचा हमारा 0.4 बचा हमारा, माइनस कर देंगे हमारा, इसमें से इसको माइनस कर दो, बी का आपका निकल जाएगा 0.4। तो 0.4 1 दिन का काम हुआ हमारा, यानी बी जो हमारा अकेला 1 दिन में हमारा 0.4 काम करेगा, तो 0.4 हमारा यहाँ पर डिवाइड। तो ऐसे निकालने की कोशिश किया करो, ठीक है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपका। देखो 1 प्लेस पे 0, 1 प्लेस पे 0, तो हट गया हमारा 6 चौको 24, कितनी बार में गया हमारा 6 बार में, ठीक है। तो 6 दिन में बी अकेला हमारा 2.4 आपका काम कर रहा है, तो 6 दिन में हमारा समाप्त कर देगा हमारा डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है, ठीक है, सवाल करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं इस लेक्चर का। सवाल नंबर 9 करते हैं। सवाल नंबर 1 से लेकर 8 तक लेक्चर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, कमेंट बॉक्स में लगा रखा है, ठीक है, वहां से जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखा है। तो यहाँ पर पंकज नाम का एक लड़का हमारा किसी कार्य का कितना भाग हमारा 1/5 भाग हमारा 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और वही एक लड़का और हमारा जगत नाम का लड़का हमारा, ठीक है, उसी कार्य को हमारा 1/4 भाग हमारा 8 दिन में समाप्त कर रहा है। यदि वे दोनों एक साथ काम मिलकर करें तो उस काम को, जो भी हमारा काम है, कितने दिन में हमारा पूरा कर सकता है, हमारा दशमलव के 1 स्थान तथा पूर्णात्मक रूप में आपको बताना है आपको,
ठीक है, दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है। अब यहाँ पर ऐसे वाले सवालों के लिए हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। ठीक है, पंकज नाम का एक लड़का है हमारा, पी फॉर पंकज ले लेते हैं, पी फॉर हो गया पंकज। पंकज नाम का जो लड़का है बाबू, कोई काम हमारा, एक काम हमारा, काम का पूरा भाग नहीं दे रखा, काम का सिर्फ 1/5 भाग दे रखा है। तो पंकज किसी काम का कितना भाग, 1/5 भाग, कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है हमारा, 1/5 भाग हमारा कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है बाबू, 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक भाग का निकालेंगे, कितना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 1 का मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा हमारा, यानी एक भाग का हमारा निकाले, पूरा एक भाग का मतलब पूरा एक काम आ गया हमारा। ठीक है, तो एक काम का आ गया हमारा एक काम, यानी कि एक भाग का हमारा काम आ गया हमारा, एक भाग का काम हमारा आ जाएगा हमारा। ये जो आपका 1/5 है उस साइड चला जाएगा तो हमारा रेशो पलट जाएगा हमारा, 6 × 5/1 हो जाएगा। बस आपको उधर आपको ले जाना है, रेशो पलट देना है, एक भाग का आपका मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया जाएगा उस साइड हमारा ले जाओ। ठीक है, रेशो पलट तो हमारा आंसर आ जाएगा 6×5 = 30। ठीक है, तो 30 दिन में हमारा, ठीक है, तो पी का हमारा, पी हमारा क्या है, पंकज, किसी काम को हमारा 30 दिन में समाप्त कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया हमारा। अब एक नाम और हमारा जगत, जे फॉर हो गया जगत। तो जगत नाम का जो लड़का है हमारा, वो काम का कितना भाग, 1/4 भाग हमारा। अब डायरेक्ट लिखता हूं, तो इसका एक भाग निकालते हैं, हमेशा एक भाग आपको निकालना है, आपको एक भाग आपको निकालना है, जगत का एक भाग का मतलब पूरा काम हो गया हमारा। तो इसको पलट दो, 4/1 हो जाएगा हमारा, 4/1 इंटू जो टाइम दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 32। ठीक है, तो 32 दिन में हमारा समाप्त करेगा हमारा जे नाम का जो जगत हमारा। ठीक है, किसी काम को 32 दिन में समाप्त कर रहा है, समझे। तो ये निकालने का तरीका होता है, आपको एक भाग निकालने के लिए आपको रेशियो पलट दो और जितने दिन का आपको दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिक से मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करना है, ऐसे करके सॉल्व करना है, समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ पर देखो, अब हमारा सवाल में पूछा गया है, अगर जो पंकज और जगत दोनों मिलकर एक साथ काम करें, दोनों मिलकर काम कराना है, तो टाइम निकालना है उसका, कितने समय में उस काम को पूरा करेंगे। तो टाइम निकालना है किसका, हमारा पंकज और जगत दोनों मिलकर काम करें। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या, दोनों के टाइम को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट, क्या, प्रोडक्ट अपॉन सम, P/S, S का मतलब होता है सम, P का मतलब होता है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। तो आपको मल्टीप्लाई करना है किसका, टाइम का, दोनों का टाइम का मल्टीप्लाई। ये आपका पंकज 30 दिन किसी काम को करने में ले रहा था हमारा, और ये हमारा जगत हमारा 32 दिन उसी काम को ले रहा था करने में हमारा, डिवाइड बाई फिर उसका सम 30 + 32। ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला, हमारा ट्रिक है, दोनों एक साथ काम कराना हो तो ऊपर दोनों का दिन को मल्टीप्लाई कर दो टाइम को, और दोनों को जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा आराम से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर इसको ऐसे रहना, 30 × 32, ठीक है, डिवाइड बाई, ये आपका 62 हो गया हमारा, कितना हो गया 62। अब काट लो, हमारा 2 से काटोगे 31 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 31 बार में। अब इसको 2 से काटोगे हमारा 16 बार में जाएगा, 16 × 3 = 48, यानी कि 480, 480 डिवाइड बाई 31, 480 को 31 डिवाइड करोगे हमारा तो आएगा 2, एक प्लेस में हमारा आएगा डेसिमल हमारा 15.5, ये आएगा आपका लगभग में हमारा। तो कौन सा ऑप्शन आपका डी वाला पार्ट इज करेक्शन, डिवाइड तो आपको करने आता ही होगा आपको, ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको। अब ऐसा सवाल आएगा तो आपको एक लाइन में आपको बनाना है, क्या करना है आपको, एक लाइन में बनाना है। बेसिक तरीका कैसे बना रखा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब डायरेक्ट एग्जाम में अगर जो सवाल ये आ जाता है तो आपको ये तब पूरा कहानी लिखना थोड़ी ना, आपको सीधे सीधे आपको यही टाइम आपको लिखना है, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये आपको इधर रेशियो पलट देंगे यहाँ पर, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो, 6 × 1 5/1 यानी कि 5 लिखो, 5/1 लिखो, फिर इंटू करके लिखो, दूसरे वाला का लिखो 1/4 यानी कि 4/1 लिख सकते हो, 4/1 लिखो, एक लिखो या ना लिखो बात है कि हमारा, इंटू 8 कर दो, फिर डिवाइड भी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों को जोड़ना है आपको, दोनों को आपको टाइम को जोड़ना, 6×5 = 30 था हमारा टाइम हमारा ये, और ये हमारा का 4 8 × 32, ठीक है। ऐसे जो डायरेक्ट एक लाइन में आपको कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एक लाइन में बना सकते हो। ये सब आप लिखने की जरूरत है, सीधे सीधे आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो रेशियो पलट के, और वहां पर जो टाइम आपको इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और मैंने आपको बता रखा था, एलसीएम वाला मेथड। एलसीएम वाला तो एलसीएम वाला जो मेथड हमारा, वो हमारा क्या, हमारा एलसीएम मेथड हमारा क्या है, इसको ध्यान रखो, ठीक है। क्या हमारा पंकज, पी फॉर पंकज नाम का लड़का है, किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा था हमारा, 30 दिन में, किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है। और जगत नाम का जो लड़का है हमारा, किसी काम को, उसी काम हमारा सेम होता है, हमारा काम हमारा कांस्टेंट रहता है ऐसे वाले सवालों में आपका, ठीक है, 32 दिन ले रहा है उसी काम को समाप्त करने के लिए। तो पंकज और जगत का एक्चुअल में कुल काम है क्या हमारा, वो निकालते हैं। तो कुल काम निकालने के लिए आपको करना होता है 30 और 32 का एलसीएम। तो 30 और 32 का एलसीएम कितना आएगा बाबू, 480 आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा, 480,
ठीक है, यानी पंकज हमारा 30 दिन में 480 काम कर रहा है। तो काम का मतलब होता है, मान लेता है एक काम हमारा क्या है, कुर्सी बना रहा है। ठीक है, यानी कि पी जो हमारा 30 दिन में 480 कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 480 डिवाइड बाई 30, यानी कि एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, 16 कुर्सी बनाएगा। कितना कुर्सी बनाएगा, 16 कुर्सी बनाएगा हमारा। वही जगत हमारा 32 दिन में 480 कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, डिवाइड करेंगे 32 से हमारा, तो 15 कुर्सी बनाएगा। कितना बनाएगा आपका, 15 कुर्सी। ठीक, अब हमको टाइम निकालना है, समय निकालना है, आपको टाइम निकालना है, आपको दोनों एक साथ मिलकर काम करें। पंकज और जगत दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो कितने दिन में हमारा जो काम हमारा 480 है वो कितने दिन में हमारा समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो 480 काम आपको टोटल करना है, दोनों मिला के करना है 480 काम। पंकज और जगत को 480 काम टोटल कुर्सी बनाना आपको, और पंकज और जगत का एक दिन का क्षमता यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, एक दिन का क्षमता हमारे यहाँ पर लिखते हैं। तो एक दिन में पंकज हमारा 16 कुर्सी बना रहा है और एक दिन में जगत हमारा 31 कुर्सी बना रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एक दिन का हमारा क्षमता इसका आ जाएगा हमारा। जिसका टाइम पूछेगा उसका हम क्षमता यहाँ पर लिख रहे हैं, दोनों का पूछा तो दोनों का हम तो जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, 31, तो 480 डिवाइड बाई 31 यहाँ पर भी आ रहा था, 431 डिवाइड बाई 31 यहाँ से भी आपको आ रहा था, तो 15.5 समझ में आ गया ना आपको। तो 15.5 है, 15.5 दिन में हमारा 480 कुर्सी दोनों मिलकर बना देंगे हमारा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जहां पर आपको रिक्वायरमेंट हो सवाल का वो वहां पर हम लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे एलसीएम नहीं निकाल पाते। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 32 और 30 का एलसीएम निकाल लो, 32 और 32 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, ऐसे निकालना जाता है ना, पता ही होगा आपको। 2 से 15 बार में कट गया। ठीक है, फिर 16 बार में कट जाएगा हमारा। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों में कोई मल्टीपल नहीं है हमारा, कोई मल्टीपल है नहीं है हमारा, कोई सा भी मल्टीपल नहीं है, तो सीधे सीधे एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, कोई मल्टीपल नहीं होता है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 इंटू 6। ठीक है, 2 यहाँ पर हमारा जो कॉमन था हमारा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा कितना आ जाएगा हमारा 480, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 480। चलिए, तो ये सवाल हो गया ना आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिया, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। आपको ए नाम का कोई लड़का हमारा किसी काम को 24 दिन में हमारा समाप्त कर रहा है, तो ए नाम का जो लड़का है बाबू किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 24 दिन में। ले तो लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है बी नाम का जो लड़का है उसी काम का हमारा कितना भाग, 2/5 भाग हमारा 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा 2/5 भाग है हमारा, तो एक भाग का निकालेंगे सबसे पहले, मैंने आपको बताया। तो 2/5 फ्रैक्शन में हमारा, तो इसका एक भाग का हमारा काम टोटल कितना हो जाएगा हमारा, कुल काम हमारा एक भाग होता है हमारा। ठीक है, तो 12 दिन आपका लग रहा है, तो 2/5 का हमारा, तो 12 दिन तो आपका यहाँ पर लगेगा ही लगेगा हमारा, इंटू इसका रेशियो पलट देंगे। मैंने आपको क्या बताया, रेशियो पलट दो तो 5/2 हो जाएगा हमारा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितना आपका टाइम दिया हमारा, जितना आपका भाग का कह रहा है उसका रेशियो पलट के यहाँ पर लिख दो, एक भाग का हमारा पूरा कंप्लीट काम आ जाएगा हमारा। 2 से काटोगे हमारा 6 बार में आपका 6×5 = 30, तो कंप्लीट एक काम हमारा करने में हमारा कितना दिन लग रहा है आपका, 30 दिन। यानी बी को हमारा कुल एक काम करने में हमारा 30 दिन लग रहा है हमारा, तो बी को हमारा एक भाग करने में हमारा 30 दिन लग रहा है हमारा। ये हो गया हमारा। ठीक, ओके, तो सवाल में कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो अभी कितना कार्य का शेष बच रहा है हमारा वो निकालना है, हमारा शेष काम आपको निकालना है। ठीक है, तो यही एलसीएम वाला मेथड इसको लगाएंगे, अदरवाइज फॉर्मूला मेथड से बहुत लंबा हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 24 और 30 का एलसीएम हमारा आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा बाबू, 120। तो 24 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू, 120। 120 कुल काम हमको 120 करना है। कुल काम को मान लेते हैं कुल कुर्सी बनाना है हमारा, क्या करना है, कुल 120 कुर्सी आपको बनाना है। काम हो गया हमारा 120 कुर्सी बनाना है। एक मतलब ए नाम का जो लड़का है 24 दिन में कितना कुर्सी बना रहा है आपका, 120। तो एक दिन में कितना बनाएगा, डिवाइड कर देंगे, 120 डिवाइड बाई 24 कितना आपका 5 कुर्सी बनाएगा, या 24 × 5 120, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बी नाम का जो लड़का है हमारा एक मतलब 30 दिन में 120 कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 120 डिवाइड बाई 30 यानी कि 30 चौको 120 यानी कि 4 आ गया हमारा। समझे। अब यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों मिलकर पूछा है, दोनों मिलकर एक साथ अगर जो 6 दिन तक काम किए, तो दोनों मिलकर एक दिन का काम कितना हमारा, ए प्लस बी मिलकर एक दिन का काम कितना हमारा, 1 डे का काम। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे हमारा, तो एक दिन का दोनों का काम आ जाएगा हमारा। ए हमारा एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा है हमारा, बी हमारा एक दिन में 4 कुर्सी बनाया, तो दोनों मिलकर हमारा 9 कुर्सी बनाएंगे हमारा एक दिन में। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाएंगे, 9 कुर्सी। और सवाल के अंदर हमारा दिया है, ठीक है, एक दिन ना देकर हमको कितना काम कराना, 6 दिन तक आपको काम कराना, दोनों मिलकर 6 दिन तक काम कराना है। तो 6 दिन का काम कितना हो जाएगा हमारा, दोनों मिलकर एक दिन में 9 कुर्सी बना रहे थे, कितना 9 यूनिट का काम कर रहे थे, 9 कुर्सी बना रहे हैं एक दिन में। तो 6 दिन में कितना बनाए, 9 × 6 = 54 कुर्सी बनाएंगे। कितना कुर्सी बनाएंगे, 54 कुर्सी टोटल।
ठीक है, अब यहां पर 54 कुर्सी हमारा बन चुका है, दोनों मिलकर 6 दिन तक काम कर चुके हैं। ठीक, 54 कुर्सी हमारा बन चुका है और हमको हम बताना क्या है, कितना काम का भाग हमारा शेष बच रहा है वो। तो 120 में से हमारा 54 काम हमारा हो चुका है, हमारा 120 में से 54 काम हमारा हो चुका है। इसको माइनस कर देना, हमारा बचा काम आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा बचा हुआ काम आ जाएगा, हमारा बचा काम आ जाएगा, जो भी आपका कुर्सी बनाना आपको वो आ जाएगा। तो 120 में से 54 कुर्सी हमारा बन चुका हमारा 6 दिन तक हमारा। तो 120 में से 54 को जब माइनस करोगे तो हमारा आएगा आपका 66 काम हमारा बचा हुआ। अब ये 66 काम हमको टोटल 120 कुर्सी हमारा बनाना था, हमको टोटल 120 कुर्सी बनाना था। अब ये बचा हुआ काम हमारा जो होगा हमारा ये हो गया हमारा। तो ये आपका 66 काम हमारा बचा हुआ था, कितने में से, हमारा 120 में से। 120 में से आपका 66 काम बचा हुआ था, उतना भाग आपका पूछ रहा है कितना होगा हमारा। ठीक है, ओके, अब इसको काट लो, पीट लो, आंसर हो गया हमारा। काटोगे हमारा 3 से काटो, 6 से भी काट सकते हो, 6 11 बार में। ठीक है, इसको 6 से काटोगे, 6 दूनी 12, 11/20 आ रहा है हमारा। तो 11/20 भाग हमारा काम का हमारा बचेगा, हमारा इतना काम हमारा बचेगा 11/20 हमारा। कौन सा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी 6 दिन तक अगर जो दोनों मिलकर हमारा 54 कुर्सी बना देंगे तो हमारा कितना भाग हमारा काम का बचेगा, 11/20। कैसे निकाला, पहले हमारा 120 कुर्सी था, 120 कुर्सी में से आपका 54 कुर्सी को माइनस कर देंगे जो आपका हो चुका है। तो 54 कुर्सी हो चुका, तो बचा क्या था हमारा 66 माइनस करके, कितने में से हमारा आपको 120 में से आपको बनाना था। ठीक है, तो बचा हमारा ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये सवाल हो गया ना आपका, अगला सवाल बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 11 बनाते हैं बाबू। यहाँ पर पारस नाम का एक लड़का हमारा किसी काम को 40% 8 दिनों में हमारा समाप्त कर सकता है, जबकि दीप्ति नाम की एक लड़की है। ठीक है, दीप्ति नाम की लड़की और पारस नाम का जो लड़का है, दोनों मिलकर कह रहा है, दोनों मिलकर दीप्ति और पारस मिलकर उसी काम को हमारा 10 दिन पर 10% में हमारा 1 दिन में हमारा काम पूरा कर रहा है। तो काम का पूरा भाग, मतलब काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति को करना काम कितना समय लगेगा हमारा, वो निकालना है। ठीक है, वो समय आपको निकालना है, दीप्ति अकेले इस काम को कराना है आपको दीप्ति को। तो यहाँ पर आपको देखो एक पारस नाम का लड़का है हमारा, क्या पारस, थोड़ा मिस प्रिंट है पारस। ठीक है, तो पारस नाम का जो लड़का हमारा, ध्यान रखना, पी फॉर पारस हो गया हमारा। ये काम का सिर्फ 40% भाग कर रहा है हमारा। तो 40% का मतलब क्या होगा, 40 डिवाइड बाई कितना हो गया आपका 100, परसेंटेज का साइन आता है नीचे आपका 100। तो इतना भाग हमारा कितने दिन में आपका काम कर रहा है हमारा, 8 दिन में हमारा। तो काम का इतना भाग हमारा कितना 8 दिन में कम कर रहा है हमारा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया क्या, एक भाग का आपको निकालना हो तो आपको एक भाग का आपको निकालना हो तो क्या करना आपको, ये आपका रेशो उधर जाके पलट जाएगा हमारा। ठीक है, तो एक भाग का आपका पूरा काम आपका मिल जाएगा। तो 8 दिन में आप तो कर ही रहता है, रेशियो आपका पलट जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा आपको। ठीक है, ओके, तो इस टाइप का सवाल आपका आता है रेलवे ग्रुप डी में, आपको बहुत सारा पूछा जाता है। ठीक है, अब काट लो, 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 दूनी 8, 2 × 10 यानी कि 20। यानी जो पी नाम का जो व्यक्ति हमारा पारस, हमारा पी फॉर पारस, पारस जो हमारा किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, अब एक और लड़की हमारा दीप्ति, यानी कि ऐसे इसको ऐसे लिख लो, पारस जो हमारा किसी काम को हमारा जो काम हमारा कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में। ठीक, अब यहां पर उसके बाद कह रहा है दीप्ति और पारस दो लोग आकर, दीप्ति, डी फॉर दीप्ति हो गया हमारा, अब पी फॉर हो गया पारस। अब दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, उसी काम को 10% हमारा काम हमारा 1 दिन में समाप्त कर रहा है। कितने दिन में हमारा 10% काम हमारा 1 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर यानी कि दीप्ति, पहले एक का काम निकालते हैं, एक भाग का हमारा दीप्ति प्लस पारस। ठीक है, ये हमारा एक भाग का जो काम होगा हमारा, एक भाग का जो काम होगा हमारा कितना, हमारा 10% आपका काम करना था हमारा, 10%, 10 डिवाइड बाई 100 हमारा था। दीप्ति और पारस मिलकर किसी काम का हमारा कितना भाग, हमारा 10% भाग 1 दिन में समाप्त कर रहा था। कितने दिन में समाप्त कर रहा था, 1 दिन में। तो ये चीज उधर चला जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये चीज उधर जाएगा तो रेशो पलट जाएगा, तो इसका एक भाग का हमारा निकल जाएगा। तो दीप्ति और पारस का एक भाग का हमारा मिल जाएगा, हमारा एक भाग का हमारा पूरा काम हमारा मिल जाएगा, हमारा कितना मिल जाएगा हमारा 10 डिवाइड बाई 100, मतलब 100 डिवाइड बाई 10, उल्टा हो जाएगा, रेशो पलट देंगे ना, तो आपका इंटू 1 दिन काटोगे तो हमारा 10 आएगा हमारा। तो दोनों मिलकर हमारा उसी काम को हमारा 10 दिन में समाप्त करेंगे, पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे बाबू, ये 10 दिन में। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, एक भाग का आपको निकालना है, तो 1 दिन का आपको दे रखा है, तो 1, ठीक है, 10% है तो इसका उल्टा कर देंगे। 10% का मतलब क्या हो गया हमारा, 10% है हमारा, तो 10% है हमारा, तो 10 डिवाइड बाई आपका कितना हो गया आपका 100, मतलब उसका उल्टा यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई, 100 डिवाइड बाई 10।
ठीक है, कट गया हमारा तो 10 आ गया। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है हमारा। इसको भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपको 8 दिन का आपको निकालना है। 8 दिन में काम समाप्त कर रहा था हमारा पारस हमारा, और 40%। तो 40% का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे, 100 डिवाइड बाई 40 हो गया हमारा। ठीक है, परसेंटेज को उल्टा कर दिया हमने, वही चीजें यहाँ पर आ गया हमारा। इसको काटोगे पीटोगे हमारा 20 दिन आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो डायरेक्ट आपको कर लो, बस रेशियो आपको पलटना है आपको। ठीक है, ये हो गया ना आपका। अब यहाँ पर इन दोनों का कुल काम निकालते हैं। हमको निकालना क्या है हमको बाबू, हमको निकालना है दीप्ति, डी फॉर दीप्ति। टाइम निकालना है दीप्ति का। दीप्ति अगर जो अकेले काम को करे तो कितने दिन में हमारा समाप्त कर सकती है, तो दीप्ति का हमारा टाइम निकालना है आपको। तो हमारा कैसे निकालते हैं, जो भी कुल काम होता है ऊपर एलसीएम होता है हमारा, और इसका एक दिन का क्षमता, जिसका भी आपका पूछ रहा सवाल में आपका टाइम, उसका एक दिन का क्षमता। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 20 ही आएगा हमारा। 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा बाबू, 20 आएगा हमारा। पारस हमारा 20 दिन में 20 कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा आपका, एक कुर्सी बनाएगा आपका। डिवाइड करेंगे तो दोनों मिलकर हमारा 10 दिन में 20 कुर्सी, तो एक दिन में कितना, 2 कुर्सी बनाएंगे हमारा। तो यहाँ पर यही चीज हमारा, दीप्ति को हमको काम कराना है। कुल काम हमारा कितना है, 20 हमारा। दीप्ति अकेले काम तो 20 काम हमारा, यानी दीप्ति का एक दिन का क्षमता हमारा यहाँ पर लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे। दीप्ति का एक दिन का क्षमता कितना हो गया हमारा, पी एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो पी एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है, तो पी का एक दिन का एक कुर्सी यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन में हमारा। और दोनों मिलकर 2 कुर्सी बना, तो दीप्ति का भी कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। एक एक मिलकर हमारा 2 आपका आना चाहिए आपका, देखो एक एक मिलकर 2 आ गया हमारा। ठीक है, तो दीप्ति एक दिन में कितना बनाएगी, एक कुर्सी बनाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी जिसका भी आपका टाइम पूछ रहा है, टोटल जो भी काम होगा एलसीएम ऊपर लिखेंगे, और उस काम को हमारा जो भी हमारा कितने दिन में हमारा, एक दिन में हमारा जो भी कर रहा है हमारा, यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपका 20 दिन में हमारा समाप्त करेगी उस काम को। टोटल 20 काम करना है, 20 दिन में हमारा समाप्त करेगी दीप्ति। ठीक है, क्योंकि दीप्ति का एक दिन का काम हमारा। चलिए बाबू सवाल नंबर 12 बनाते हैं। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या, नमिता नाम की एक लड़की है, अकेले किसी कार्य का हमारा 33.1/3% भाग हमारा 16 दिन में हमारा। ठीक है, 16 दिन में हमारा, ये 3 नहीं है, 16 दिन में हमारा पूरा करती है। और शेष कार्य जो हमारा है, शेष कार्य बाबी हमारा करता है, अकेले पूरा करता है हमारा। संपूर्ण कार्य यहाँ पर दे रखा है, संपूर्ण काम, कुल काम हमारा 28 दिन का दे रखा है हमारा। कुल काम हमारा 28 दिन में हमारा खत्म हो रहा है हमारा। ठीक है, तो नमिता और बाबी दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं हमारा। तो मूल कार्य जो भी हमारा काम है हमारा, उसका कितना भाग, इतना भाग हमारा कितने दिन में समाप्त करेंगे हमारे दोनों मिलकर, ये सवाल है हमारा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट आपको वही लगाना। आपको कॉन्सेप्ट आपका क्या हमारा, नमिता नाम की लड़की है हमारा, नमिता, तो एन फॉर नमिता हो गया। तो इसका काम निकालते हैं, एक का काम, एक भाग का काम। तो नमिता नाम की जो लड़की है हमारा, इसका एक भाग का काम कितना होगा हमारा, सबसे पहले इतना भाग का हमारा 16 दिन का काम दे रखा है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 33 कितना है, 16 तो इसको सबसे पहले सॉल्व करो, इसको जब मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे लिख लो, 33/1/3%। इतना भाग हमारा जो नमिता हमारा, इतना भाग हमारा 16 दिन में कंप्लीट कर रही है। काम का इतना भाग हमारा 16 दिन में कंप्लीट कर रही है। ठीक है, तो एक भाग निकालेंगे सबसे पहले। तो इसको सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वाले को सॉल्व करना है, आपको मिक्स फ्रैक्शन को। कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, 33 × 3 99 और 1 100। तो 100 डिवाइड बाई कितना हो गया हमारा, 100 डिवाइड बाई 3। अब परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100, तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, इक्वल टू 16 दिन। 100 से 100 कट गया तो हमारा आ गया 1/3 भाग, यानी कि ये आपका आ गया हमारा 1/3 भाग। 1/3 भाग हमारा, 1/3 भाग हमारा 16 दिन में कर रहा है हमारा। इसका मतलब ये हो गया, इसको काट पीट कर। ये एन का है हमारा, ध्यान रखना है, नमिता का निकालना होगी। तो एक भाग का निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, एक भाग का निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, ये वाला जो आपका रेशियो है उधर चला जाएगा, पलट जाएगा। तो 16 × 3/1 यानी 16 × 3 = 48, 16 × 3 = 48। यानी जो नमिता हमारा किसी काम को, नमिता किसी काम को 48 दिन में समाप्त कर रही है। कितने दिन में, 48 दिन में समाप्त कर रही है। ये आपका मिल गया हमारा। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है शेष जो भी काम हमारा वो बॉबी कर रहा है। तो बी फॉर हमारा आ गया बॉबी, तो बी फॉर हो गया हमारा बॉबी। अब ये यहां से निकलेगा शेष काम। तो शेष काम जो भी हमारा होगा वो कौन कर रहा है, बॉबी कर रहा है। शेष काम हमारा बी फॉर बॉबी करेगा हमारा। तो बॉबी हमारा कितना भाग करेगा, तो 1/3 भाग हमारा हो चुका है। कौन किया था हमारा, नमिता की थी। ये जो नमिता की थी हमारा 1/3 भाग। तो शेष काम कैसे निकालते हैं, शेष भाग कैसे निकालते हैं। टोटल काम हमारा कितना था हमारा 3, नीचे हमारा टोटल होता है 3 में हमारा 1 हो चुका, हमारा बच्चा हमारा 2/3। तो 2/3 भाग हमारा बच्चा हमारा।
तो बचा हुआ काम हमारा बॉबी कर रहा है। ये कितने दिन में हमारा समाप्त कर रहेगा हमारा? तो टोटल काम था बाबू 28 हमारा, ये टोटल काम 28 था, इसमें से हमारा 16 दिन का काम हमारा हो चुका था हमारा, एंड हमारा मतलब किया था इसमें 28 16 माइनस कर दो तो हमारे बॉबी का हमारा जितना भाग का काम आ जाएगा वो बच जाएगा हमारा। ठीक है, टोटल हमारा पूरा काम हमारा कितना 28 दिन का था हमारा, जिसमें से 16 दिन का हमारा काम हो चुका था हमारा, 1/3 भाग हमारा 16 दिन में हमारा कर चुका था, तो 2/3 भाग हमारा बचा हमारा। तो 28 टोटल काम था, तो 16 दिन हम माइनस कर देंगे, जो भी हमारा आएगा हमारा इतने दिन का आ जाएगा, 2/3 भाग का काम आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, हमारा कितना आ गया हमारा, इसको माइनस करोगे हमारा आएगा 12 आएगा हमारा, 12 दिन में समाप्त करेगा हमारा। कितने दिन में हमारा? 12। नहीं समझे? 1/3 भाग हमारा नमिता नाम की लड़की कर रही थी हमारा 16 दिन में, तो 2/3 भाग, तो 2/3 भाग हमारा बचा हुआ काम हमारा आ गया हमारा, ये बचा हुआ काम आ गया हमारा। ठीक है, तो बचा हुआ काम हमारा 12 दिन में समाप्त करेगी हमारा। तो इन दोनों को जोड़ने पर कुल काम हमारा कितना होना चाहिए हमारा? कुल काम हमारा कितना होना चाहिए? 28। तो जोड़ोगे तो आपका 28 आ गया हमारा, यानी कि 28 हमारा कुल काम दे रखा था, 28 में से हमने 16 माइनस कर दिया, तो ये वाला आ गया हमारा। समझे? ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक, तो एक भाग का सबसे पहले यहाँ पर काम निकालते हैं, बॉबी का जो भी हमारा कर रहा है, बॉबी का एक भाग का काम निकालते हैं। तो रेशियो उधर जाकर पलट जाएगा, तो 12 × 3/2, तो 2 से कट जाएगा हमारा, 2 × 6 = 12, यानी कि 18 दिन में समाप्त करेगी। तो बॉबी नाम का जो लड़का है, ठीक है, पूरा काम कंप्लीट करने में हमारा 18 दिन ले रहा है हमारा। कितना? 18 दिन। तो ये जो आपका फ्रैक्शन वगैरह में जो दे रखा है ना, इसको ऐसे करने आपको आना चाहिए। अगर जो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब जो मैं आपको बना रहा हूँ डायरेक्ट आपको मन में कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हो। कहाँ से? यहाँ से, अगर जो प्रैक्टिस होगा तो। ठीक है, अदरवाइज ये करना ही पड़ेगा आपको। ठीक, ये आ गया आपको। अब सबसे पहले निकालते हैं, अब यहां पर इसका कुल काम निकालते हैं, नमिता और बॉबी का कुल काम निकालते हैं, और कुल काम को दोनों को कराते हैं, यही सवाल में पूछा है। तो 48 और 28 का, तो 48 और 18 का एलसीएम कितना हो गया हमारा? 144। 144 एलसीएम हो गया हमारा, यानी नमिता हमारा 48 दिन में 144 कुर्सी बना रही है। तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगी बाबू? एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगी? 3 बनाएगी हमारा। डिवाइड कर देंगे हमारा, 144 डिवाइड बाई 48। बॉबी जो हमारा 18 दिन में हमारा 144 कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा हमारा? 4। कितना बनाएगा हमारा? 4, सॉरी यहाँ पर 8 कुर्सी बनाएगा हमारा। कितना बनाएगा हमारा? 8। काट के यहाँ पर 8 लिख दो। ठीक है, ओके, 8 कुर्सी बनाएगा। 18 20 ठीक है, तो 144 को डिवाइड करोगे 18 से, तो हमारा कितना आएगा हमारा? 8 आएगा हमारा। ओके, समझ आएगा ना आपको? चलो, अब यहां पर सवाल में देखो क्या पूछा है, टाइम पूछा हमारा दोनों का। नमिता और बॉबी दोनों मिलकर अगर जो काम करें हमारा, कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? तो दोनों मिलकर काम कराना है, तो टोटल काम हमारा कुल कितना कराना है? 144। दोनों को टोटल काम कितना कराना है? 144। हाँ, दोनों को कराना है, तो दोनों का एक दिन का क्षमता लिखेंगे। तो दोनों का एक दिन का क्षमता हमारा कितना है? 8 3 11 है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 कुर्सी बना रहे हैं, मान के चल रहे हैं। ठीक है, मान मतलब कितना? दोनों मिलकर एक दिन में कितना कुर्सी बना रहे हैं हमारा? 11 कुर्सी बना रहे हैं। अब ये हमारा कुल काम का हो गया हमारा। ठीक है, हमारा काम का सिर्फ 11/16 भाग ही करना है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो काम हमारा कुल काम हमारा कितना? 144 हमारा। तो 144 काम करने में हमारा दोनों मिलकर हमारा एक दिन का क्षमता 11 से हमने डिवाइड कर दिया। और काम का कितना भाग करना हमको? कितना भाग करना हमारा? 11/16 भाग करना। तो 11/16 भाग को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना आपको करना है। तो ये आपका काम का कुल भाग आपका निकल गया। काम का कुल भाग का आपका डे निकल गया हमारा, समय निकल गया। ठीक है, अब काम का कितना भाग करना, आपका जितना भाग कराना होगा उतना भाग को आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना, बस आपका सवाल का आंसर आ जाएगा हमारा। तो 11 से 11 हमारा कट गया हमारा, 16 से 144 हमारा जाकर कितनी बार में? 9 बार में। तो 9 दिन में हमारा काम समाप्त हो जाएगा। तो 9 दिन में हमारा काम समाप्त हो जाएगा हमारा। कितने दिन में हमारा? 9 दिन में हमारा काम समाप्त हो जाएगा। जो भी 144 काम हमारा टोटल काम था, टोटल काम का हमारा कितना भाग? 11/16 भाग। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 9 दिन में, दोनों मिलकर जो काम करेंगे। तो समझ में आ गया ना आपको तरीका? नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। चलिए बाबू, सवाल नंबर पढ़ते 13। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है ए किसी कार्य का 75% भाग हमारा 30 दिन में पूरा करता है। तो यहां पर इसको लिख लेते हैं, ए जो हमारा है किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, अब बी भी उसी कार्य को हमारा 50% भाग हमारा 18 दिन में हमारा पूरा करता है। तो बी जो हमारा उस काम को पूरा करने में कितना दिन लग रहा है, कुल काम को हमारा यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ए का निकालते हैं बाबू। देखते हैं, ए जो नाम का लड़का हमारा, ए नाम का जो लड़का हमारा, ठीक है, कितना भाग हमारा? 75% भाग। तो 1% भाग निकालेंगे। मैंने आपको क्या डायरेक्ट लिख सकते हो 1% भाग, अभी मैंने आपको सिखा दिया सारी चीजें। तो एक भाग का मतलब होता है पूरा काम हो गया, कंप्लीट काम। तो एक भाग का कैसे निकालेंगे? ये परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज में दिया तो हमारा परसेंटेज को पलट दो, उल्टा रेशो कर देंगे। जब 75 डिवाइड बाई 100, ये परसेंटेज हो गया हमारा। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे, 100 डिवाइड बाई 75 कर देंगे। तो 100
डिवाइड बाई 75 कितने दिन का हमारा काम कर रहा था कंप्लीट? 30 दिन में। बस हो गया हमारा। ठीक है, डायरेक्ट निकालेंगे। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट, तो यहाँ पर 25 से काटो, 25 दिए 75, 25 चौको 100, और फिर 3 से हमारा 10 बार में कटेगा हमारा, 10 इंटू 4 हमारा कितना होगा? 40। तो ए हमारा जो पूरा काम करने में हमारा 40 दिन ले रहा है, ए हमारा पूरा काम करने में कंप्लीट 40 दिन ले रहा है। ठीक है, वैसे ही बी का निकालेंगे। जो बी नाम का जो लड़का है हमारा, जो बी नाम का जो लड़का बाबू, वो कितना परसेंट है हमारा? 50% है। तो 50% का मतलब क्या हो गया हमारा? 50% का मतलब हो गया, 50% का मतलब क्या हो गया हमारा? 50 डिवाइड बाई 100, यानी कि रेशो पलट जाएगा हमारा, उधर जाएगा तो हमारा, तो इसका एक भाग का काम निकल जाएगा। कितने भाग का काम निकल जाएगा? एक भाग का काम निकल जाएगा। जब भी आपको एक, ठीक है, तो रेशो पलट दो हमारा, तो कितना हो गया हमारा? 100 डिवाइड बाई 50 इंटू, ठीक है, कितने दिन में समाप्त कर रहा है हमारा? ये 18 दिन में समाप्त कर रहा था हमारा। ठीक है, जो बी हमारा 50% भाग 18 दिन में, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे हम, पूरा कहानी नहीं लिखेंगे। इसको काटोगे हमारा कितनी बार में? 2 बार में जाएगा ना, तो 2 और 18 का मल्टीप्लाई 36। तो बी उसी काम को हमारा, जो भी हमारा काम का पूरा भाग हमारा 36 दिन में समाप्त कर रहा है। कितने दिन में हमारा? 36 दिन में, 18 में 36। ठीक है, ये हो गया हमारा। समझ में आ गया ना आपको? चलो, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 50% वाला तो बहुत ईजी है हमारा। 50% हमारा किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है, 50%। तो आपको 100% काम कराना है, टोटल काम हमारा 100% होता है, तो 100% काम कराना है। ठीक है, तो 2 का यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 100% बनेगा। 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, आपका 18 में 36 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, लेकिन ये बेसिक तरीका आपको आना चाहिए, रेशियो पलटना आपको। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? दोनों को एक साथ काम कराना है, दोनों को एक साथ काम करना है। कार का एक दिन का भाग आपको निकालना है, एक दिन का भाग कितना को ये निकालना है। तो पहले टोटल काम निकालते हैं, हमारा कुल काम है कितना, दोनों के एक साथ हमारा टाइम निकालते हैं, कितने दिन में समाप्त कर रहा है, वहां से निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो कुल काम हमारा कितना होगा? 40 और 30 का 36 का एलसीएम हमारा कितना हो गया हमारा? तो 40 और 36 का एलसीएम 360 हो गया हमारा। बहुत सारे बच्चे एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे। अरे यार, ऐसे निकालो, दो 40 और 36 का एलसीएम निकालो, ये आपका कुल काम हो गया। इसको काट दो, 10 से ही काट देते हैं हमारा। 36 है ना बाबू, ये 36 10 कैसे कटेगा? 4 से काटते हैं, 4 हम 10, 40, 4 9 36। अब इन दोनों में हमारा कोई मल्टीपल है? टेबल के अंदर है नहीं है हमारा, तो डायरेक्ट एलसीएम में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 इंटू 9 इंटू 4, अगर टेबल के अंदर आपको नहीं होगा तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर दो, वही चीज़ हमारा एलसीएम में आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 4 इसका कॉमन था हमारा, 4 ये कितना होगा? 90, 9 इंटू 10 90, और फिर 90 इंटू 4 कितना हो गया हमारा? 9 चौको 36, 360 हो गया। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 360। तो 360 एलसीएम यहाँ पर आ गया। कुल काम हमारा 360, यानी 360 कुर्सी आपको बनाना है। कुल कुर्सी कितना बनाना है आपको? 360। कौन कौन बना रहा है? ए और बी मिलकर। ए हमारा 40 दिन में कितना कुर्सी बना रहा है? 360। तो एक दिन में कितना बनाएगा बाबू? 9 कुर्सी बनाएगा। डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइड बाई 40, 9 कुर्सी बनाएगा। नहीं, अब बी हमारा जो हमारा 36 दिन में 360 कुर्सी बनाना, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 10 कुर्सी बनाएगा। डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइड बाई 36 यानी कि 10 कुर्सी बनाएगा एक दिन में। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? अब यहाँ पर इसको टाइम निकालना, आपको दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, टाइम निकालना है। ए और बी अगर जो दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में उस काम को समाप्त करेंगे, पहले वो निकालते हैं, और उसका कितना भाग एक दिन का आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइम निकालना, आपको दोनों अगर एक साथ काम करें तो दोनों एक साथ काम कराना है, तो दोनों का एक दिन का क्षमता हमारा, तो दोनों का एक दिन का क्षमता कितना हमारा? इसका 19, 9 और 10 जोड़ोगा आपका 19। तो जिसका हमारा टाइम पूछ रहा है उसका एक दिन का क्षमता यहाँ पर लिखेंगे। आपको काम, आपको कूल ही करना, आपको 360 कुर्सी बनाना, आपको दोनों मिलकर 360 कुर्सी को बनाना है, आपको दोनों मिलकर 360 कुर्सी बनाएंगे हमारा। ठीक है, और दोनों मिलकर एक दिन में हमारा कितना कुर्सी बना रहे थे? 19। डिवाइड कर दिया, हमारा हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हमारा आया, इतना दिन में हमारा समाप्त कर रहे हैं काम, यानी कि इतने दिन में हमारा 360 डिवाइड बाई 9 दिन में हमारा, ठीक है, टोटल कुर्सी 360 हमारा बना सकते हैं। ठीक है, ओके, पॉइंट में आएगा, जो भी काट पीट के आएगा हमारा। लेकिन हमारा पूछा है एक भाग का, एक दिन का हमारा कितना? एक दिन का हमारा काम पूछ रहा है हमारा, कितना? एक दिन का। तो यहां पर एक काम करो, इसको पलट दो, तो 19 बटे 360 कर दो। तो अगर जो इसको पलट दोगे तो हमारा एक दिन का हमारा आ जाएगा काम, कितना आ जाएगा हमारा? एक दिन का। एक दिन में हमारा इतना काम हमारा हुआ, इतना भाग हमारा काम हुआ, 19 डिवाइड बाई 360। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, जो भी हमारा डे आ रहा हमारा, जो भी हमारा टाइम आ रहा है, उस टाइम को उल्टा कर दो, वो काम का हमारा एक दिन का भाग आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? एक दिन का हमारा काम हो जाएगा। या तो इसको
इंटू करके 1 लिख दो, तो एक दिन का काम यहाँ पर आ गया हमारा। देखो एक दिन का काम आ गया हमारा, और इसको इधर लाओ तो रेशियो आपका पलट जाएगा, 19 डिवाइड बाई 360 रेशियो आ जाएगा। ये आपका काम हो गया। काम का इतना भाग हमारा हो चुका कितने दिन में हमारा? एक दिन में। ठीक है, तो एक दिन का हमारा काम हमारा पूछेगा हमारा, तो आपको क्या करना है? टाइम निकाल लेना, आपको टाइम को उल्टा कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 14 करते हैं। ये आपका रेलवे एनटीपीसी में 26/7/2021 में सवाल पूछा गया हमारा। सब आपका रेलवे ग्रुप डी का हमारा मैं आपको सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का आपका सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या कह रहा है? ए बी सी 3 नाम के लड़के हमारा किसी काम को 2 घंटे में समाप्त कर रहे हैं। तो 3 लोग हैं बाबू, एक ए नाम का लड़का है बाबू, एक बी नाम का लड़का है बाबू, एक नाम है हमारा सी नाम का लड़का है। तीनों मिलकर किसी काम को 2 घंटा में समाप्त कर रहा है। कितने घंटा में? हमारा 2 घंटा में समाप्त कर रहा है। अब कह रहे यदि ए हमारा उस काम को अकेले अगर जो करे तो 6 घंटे में कर रहा है। जो भी हमारा काम हमारा सेम रहता है ऐसे वाले सवाल में आपका। ठीक है, तो काम हमारा सेम रहता है, तो ए नाम का जो लड़का अकेला का जो काम करे उसी काम को 6 घंटे में समाप्त कर रहा है। ठीक है, अब फिर कह रहा है बी जो नाम का जो लड़का है हमारा उसी काम को 5 घंटे में समाप्त कर रहा है। जो बी नाम का जो लड़का है उसी काम को हमारा 5 घंटे में समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो हमारा पूछा है टाइम पूछा है सी अगर जो अकेला काम कराया जाए तो कितने दिन में हमारा समाप्त करेगा। तो टाइम हमारा निकालना है सी का, तो टाइम निकालना है सी का, हमको सी को काम कराना है। तो सी को काम कराना है, कुल काम हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। सी का एक दिन का क्षमता यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? जिसका हमको टाइम निकालना है उसकी इफिशियंसी से हमारा उसकी क्षमता से एक दिन से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर निकालते हैं पहले कुल काम। तो यहाँ पर 2, 6, अब 5 का एलसीएम निकालो। तो 2, 6, 5 का तो एलसीएम निकाल ही सकते हो आराम से। कितना आएगा हमारा? 30 आएगा। कितना आ गया हमारा? 30 आ गया हमारा। तो 30 कुर्सी कुल बनाना आपको, टोटल कुर्सी बनाना आपको कितना? 30 को कुर्सी आपको टोटल बनाना है, ध्यान रखना। तो तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन में 30 कुर्सी बना रहे हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे? 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15 को कुर्सी बनाएंगे एक दिन में। तीनों मिलकर एक दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे? 15 कुर्सी बनाएंगे। ए हमारा अकेले 6 दिन में 30 कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएंगे? 6 × 5 = 30, 5 कुर्सी बनाएगा हमारा। डिवाइड कर देंगे बस, आपको कुछ नहीं करना है। बी हमारा 5 दिन में 30 कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 6 कुर्सी बनाएगा। कितना बनाएगा बाबू? 6 कुर्सी बनाएगा। अब यहां पर हमको टाइम निकालना था किसका? सी अकेले का जो काम करे सी। ठीक है, तो हमको काम कितना करना है? आपको टोटल 30 कुर्सी आपको बनाना है। 30 कुर्सी आपको बनाना है। कौन बना रहा है? हमारा सी नाम का व्यक्ति बना रहा है। तो सी का एक दिन का क्षमता, तो सी को टोटल 30 कुर्सी बनाना है। तो सी को एक दिन में कितना कुर्सी बनाना है यहाँ पर लिखेंगे। कैसे निकालेंगे एक दिन का कुर्सी हमारा? तो सी तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर कहीं है ही नहीं आपका एक दिन का। तो यहाँ पर देखो ए और बी का रख देते हैं वैल्यू। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना बनाना है? 5 और 6 जोड़ो को 11 कुर्सी बनाएंगे। एक दिन में कितना बनाएंगे? 11 कुर्सी। कितना बनाएंगे? 11। तो ए प्लस बी का स्थान पर मैंने रख दिया। एक दिन में कितना बनाना था? 11। और टोटल आपको बनाना था एक दिन में कितना? 15 है तीनों मिलकर। तो 11 कुर्सी दोनों मिलकर बना चुके हैं। तो सी वाला बचा हमारा कितना? 4। तो 11 4 जोड़ोगे आपका टोटल 15 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको काट दो, हमारा आंसर आ गया हमारा। काटोगे हमारा 2 से काटोगे 15 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2 का मतलब 7.5 दिन में। तो 7.5 दिन में हमारा, ठीक है, 7.5 दिन में हमारा 30 कुर्सी बना देगा हमारा सी नाम का जो लड़का है हमारा। 7.5 दिन हमारा कौन सा? बी वाला। यानी टोटल हमको 30 कुर्सी बनाना था। अगर जो हमारा सी अकेले काम करे तो 7.5 दिन में हमारा कंप्लीट कर देगा हमारा। समझे? तो उम्मीद करता हूं तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेलवे ग्रुप डी में आपका इस तरह का जो लेक्चर है आपका, ठीक है, जो इस तरह का जो टाइप हमारा ये हमेशा पूछा जाता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।